तिब्बत के जैसे एक इतने रिच कल्चर को, एक इतने रिच हेरिटेज को, एक पूरी की पूरी एथनिसिटी को वाइप करने की तैयारी चाइना ने कर ली है। 2 जुलाई 2026 को चाइना ने अपने यहाँ एक लॉ पास किया है, एथनिक यूनिटी लॉ, जिसके थ्रू अब चाइना में रहने वाले नॉन चाइनीज एथनिक ग्रुप्स, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट तिब्बतन्स का है, उइगर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का है, इनके ऊपर अपना चाइनीज कल्चर अब वो पूरी तरीके से इंपोज कर सकता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अब चाइना के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल अब चाइनीज गवर्नमेंट का है। बच्चों को अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, अपने ट्रेडिशंस पढ़ने की आजादी बिल्कुल भी नहीं होगी। चाइना जो तिब्बत के ऊपर इतने टाइम से जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है और उसके खिलाफ तिब्बत के अंदर से आवाजें उठती रहती हैं, ऐसी आवाजों को दबाने के लिए चाइना ने यह चाल चली है। बच्चों को जब अपना कल्चर ही पता नहीं होगा, अपने ट्रेडिशन ही पता नहीं होंगे, अपना हेरिटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो वो चाइना के खिलाफ आवाज वैसे ही नहीं उठाएंगे। और इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि तिब्बत के अंदर से जो आवाजें उठती हैं, उन आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के सामने लोबका रंगजेन ने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लिया, चाइना के इस ड्रैकोनियन लॉ के खिलाफ आवाज उठाते हुए। लेकिन ये इंसिडेंट एक न्यूज तक नहीं बनता है। तो ऐसे में हम इंडियंस की जिम्मेदारी बनती है कि हम तिब्बत के लोगों की तरफ से आवाज उठाएं। उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज चाइना लगातार करता आ रहा है पिछले 70-80 सालों से, उनके खिलाफ हम पूरी दुनिया को अवेयर करें। हमें तिब्बत को चाइना के चंगुल से फ्री कराने के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। इसमें हम इंडियंस का भी फायदा है। हमारे बगल में एक ऐसा पड़ोसी हो जो कि हमसे लड़ता झगड़ता नहीं है, तिब्बत के जैसा पड़ोसी हो जो कि शांति प्रिय है, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि बगल में एक चाइना जैसा पड़ोसी है जिसकी इच्छा हमेशा हमसे लड़ने की है, जिसकी इच्छा हमेशा ही हमारी जमीनों पर कब्जा करने की रही है। तिब्बत हम भारतीयों के लिए एक छोटे भाई की तरह है। सो इट फॉल्स अपॉन अस टू बी द वॉइस ऑफ तिब्बतन्स। जय हिंद।